हर हर महादेव दोस्तों। आज हम लाइफ जर्नी की बात करेंगे। हमारे जीवन में कितने तरह के हम जन्म लेते हैं, मैं कैसे समझाऊं। जैसे कार्मिक कनेक्शंस होते हैं और सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और कुछ स्टार सीड्स होते हैं। स्टार सीड्स कहेंगे, चूजन वन कहेंगे। ये 4 टाइप के आत्माएं जो हैं पृथ्वी पे जन्म लेती हैं। अब इनमें सबसे पहला है कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन वो है जिसमें पेन ज्यादा है। जिस किसी व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है वो आपको दर्द और तकलीफ देगा, जैसे कोई बदला लेने आया हो, या वो आपको ऐसी जगह चोट कर जाएगा, जीवन के उस मोड़ पे चोट कर जाएगा कि आप जिंदगी भर उसकी वजह से परेशान रहोगे, या बहुत बड़ा नुकसान आपको उसकी वजह से करना पड़ सकता है। ये पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट होते हैं, क्योंकि आपने उसके साथ कुछ पिछली लाइफ में ऐसा किया था, पास्ट लाइफ कनेक्शन में, तो वो वापस उस कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आता है। अच्छे भी होते हैं, लेकिन 85-90% कार्मिक अकाउंट जो है, कार्मिक कनेक्शन और रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बैड ही होता है। सेकंड थिंग, सोलमेट्स इसका उल्टा होता है। इसमें आप ये इसका रेशो गुड वाला ज्यादा होता है कि कोई सोलमेट है आपका तो उससे आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको बहुत अच्छी सी वाइब आएगी इससे। सोलमेट एक हो ऐसा जरूरी नहीं है, कार्मिक कनेक्शन लाइफ में एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके फैमिली मेंबर्स मोस्टली सोलमेट्स ही होते हैं, जिनके साथ आपका पिछले जन्म का रिलेशन होता है, वो रीबर्थ होके आपकी ही लाइफ में एंटर करते हैं। तो जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, पड़ोसी, दोस्त, कोई भी हो सकता है, इवन लव पार्टनर और वाइफ, हस्बैंड, स्पाउस, सोलमेट्स कोई भी हो सकता है जो आपकी सोल से मैच करता हो, जो आपको गुड वाइब्स देता हो, आपको एनकरेज करता हो, ग्रोथ में आपके वो सहायक हो। दे आर सोलमेट कनेक्शन। अब इसके बाद आता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दूसरे कोई रिश्ते नहीं होते हैं, या तो वो आपका स्पाउस होगा या वो कोई लव रिलेशनशिप ही होगा। क्योंकि सोलमेट में ये होता है कि एक ही आत्मा के 2 हिस्से होते हैं और फिर वो पृथ्वी पे आके 2 अलग अलग शरीरों में जन्म लेती हैं। और हमें सोलमेट ढूंढने की जरूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं हमसे टकरा ही जाती है, हम उसके सामने कहीं भी आ जाएंगे। और सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के 8 स्टेप्स होते हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, फिर ये बहुत पेनफुल जर्नी है, एक्सट्रीमली पेनफुल। लेकिन इसका मेन पर्पज ये होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आप जो थे आप वो नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे बिल्कुल। अगर आप बहुत अच्छे सीधे साधे से थे तो इस इंसान के ट्रिगर करने के बाद आप बिल्कुल बदल जाओगे। अगर आप बहुत ही तेज, तर्रार, चालाक जैसे कुछ धोखेबाज या कुछ भी, आप उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाओगे। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो मानने लग जाओगे, अगर मानते हो तो शायद ईश्वर से विश्वास उठ जाए। ये ट्रिगर करने आते हैं ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो। एक बैलेंस। अगर आप बहुत ओवर गिविंग नेचर में हो तो ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप इस पे कंट्रोल कर लोगे। आप किसी को दोगे नहीं, फिर आप मांगना शुरू करोगे, आप लेना शुरू करोगे। ओवर गिविंग नेचर चेंज हो जाएगा, आप खुद पे काम करोगे। और अगर आप बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर हो, या आपको बस लोगों से चाहिए, वाहवाही चाहिए, पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, या कुछ भी,
टेकन एनर्जी में हो तो ऐसा होगा कि सॉरी पता नहीं मैं पब्लिक क्यों कर रही हूँ। तो आप फिर गिविंग नेचर में आ जाएंगे। आपको समझ आएगा कि सिर्फ लेना ही नहीं, हमें मान सम्मान, प्यार, पैसा, समय हमें लोगों को देना भी होता है। बिल्कुल आप 360 डिग्री चेंज आपका नेचर, लाइफ, रूल्स, रेगुलेशन सब चेंज। फिर अब ये शादी हो नहीं हो इससे आपकी कोई जरूरी नहीं है। बस आप आते इसीलिए हैं कि आपकी जो लाइफ में बैलेंस नहीं है वो लाइफ में आपके बैलेंस आ जाए। आपको कुछ लेसन लर्न करने होते हैं वो आप करें और आपकी सोल की ग्रोथ हो, आपकी जो कमियां हैं वो खत्म हो जाए और आप एक अच्छे इंसान की तरफ आगे बढ़े। ये सिर्फ आपकी सोल को अवेकन करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आते हैं। इनका काम ये। और इस जन्म में अगर आपने अपना जैसे मिल गए या अपना गोल अचीव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जन्म में ये जर्नी कंटिन्यू रहती है। इसके बाद आते चूजन वन या स्टार सीड्स। ये लोग इस रिलम के नहीं होते हैं, इन्हें ईश्वर द्वारा चुना गया होता है। किसी उन्हीं के काम के लिए ईश्वर अपना काम चूजन वन से या स्टार सीड से करवाते हैं। इन लोगों को बचपन से ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस जगह की नहीं हूँ, ये लोग जो मेरे आसपास है ना इनसे मेरा कोई मेल नहीं है, मतलब ये कुछ अलग है, मैं अलग हूँ, मैं कहाँ आ गया या आ गई। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने आसपास के लोगों को, थोड़ा अलोन, थोड़ा अलग, सबसे हटके एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। और इन लोगों की सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। बहुत कष्ट, दुख, तकलीफ, बहुत कुछ सहा होता है इन लोगों ने अपनी लाइफ में। और देखिए जब तक इंसान सहता नहीं है, सोना तपेगा नहीं, तब तक उसको किसी जेवर में नहीं डाला जा सकता। तो बिल्कुल वैसे ही है कि अब पत्थर पे चोट नहीं पड़ेगी तो उसकी मूर्ति नहीं बनेगी, मूर्ति नहीं बनेगी तब तक वो पूजा नहीं जाएगा। इनका जीवन बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बहुत सहते हैं अपनी लाइफ में, लोगों से दूर रहते, अलग, लेकिन ये किसी का बुरा नहीं करते। ये एक इम्पैक्ट नेचर के लोग होते हैं जो खुद से आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं। इनमें बहुत दया, करुणा, ममता होती है। ये लोगों का भला करना चाहते हैं, किसी का उद्धार, किसी को शिक्षा देते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ये ईश्वर के संदेश को आगे पहुंचाते हैं। जो भगवान अपनी बात कहना चाहता है, अपने लोगों तक, अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये उनका माध्यम होते हैं। जैसे कि साधु संत होते हैं, ये इम्पैक्ट लोग होते हैं। इनका सोल पर्पस ही यही होता है कि लोगों के उद्धार के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। हाँ, ये फैमिली में रहते हैं, सब साधु सन्यासी बन जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फैमिली में रहते हुए भी ये नेचर से ऐसे होते हैं कि ये ज्ञान बांटेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उनकी आत्माओं को जागृत करें, सोल अवेकनिंग के लिए काम करते हैं। अगर कोई गलत राह पे है तो उन्हें सही राह पे लाना, या ऐसा काम करते हैं कि जिससे उनकी सोल का भला हो, जिससे वो प्रोग्रेस की तरफ जाए। तो चूजन वन का काम ये होता है। ये लोग पृथ्वी के नहीं होते, ये किसी और डायमेंशन से आते हैं, अलग ही रिलम के होते हैं ये लोग। इसीलिए खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। यहाँ इनको लगता है मैं अलग हूँ सबसे। इनको शुरू से बचपन से ऐसा था, यार ये लोग अलग है, मैं कुछ अलग हूँ, मैं अलग हूँ। उनके अंदर एक चीज चलती रहती है। वो शांत रहते हैं, वो दूर रहते हैं लोगों से। तो ये 4 तरह की सोल की जर्नी होती है हमारी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, बहुत डीपर नॉलेज है। छोटी समय अवधि में सब कुछ डिस्क्राइब करना मुमकिन नहीं है,
थोड़ी बहुत छुटपुट सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।